दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि हाल ही में अहमदाबाद में एक विमान हादसा हुआ है। उस विमान हादसे में उस विमान में सवार 242 यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बच पाई है। बाकी के 241 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन एयरलाइंस का बोइंग ड्रीमलाइन 782 विमान जो है उस दिन दोपहर में 2:38 पर अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरी थी और किसी तकनीकी खराबी के कारण अचानक से वो एक बिल्डिंग से टकरा जाता है और विमान पूरी तरह से क्रैश हो जाता है, जिसके अंदर सवार 241 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। सिर्फ एक यात्री है जो बचकर किसी तरह से उस विमान से बाहर निकल जाता है। ये विमान जिस वक्त उस बिल्डिंग से टकराया उस वक्त उस बिल्डिंग के अंदर कुछ डॉक्टर्स और कुछ लोग जो हैं अपना लंच कर रहे थे, यानी कि अपनी ज़िंदगी का निवाला निगल रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत जो है उनकी थाली में काल बनकर आएगी। जी हाँ दोस्तों, इस विमान हादसे में न सिर्फ पैसेंजर्स की डेथ हुई है, इसके अलावा भी जिस बिल्डिंग में वो टकराया था वहाँ पर भी कई लोगों की जानें गई है। ये एक बहुत ही दुखद हादसा था। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि इतने बड़े हादसे के बाद भी आखिर वो एक पैसेंजर कैसे बच जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस हादसे के समय ये जो पैसेंजर जिसका नाम रमेश कुमार विश्वास है, ये झटके से बाहर किसी बिल्डिंग पे गिर जाता है और वहाँ के स्थानीय लोग जो है उसे एम्बुलेंस के द्वारा हॉस्पिटल में पहुँचाते हैं और डॉक्टरों का कहना है कि अभी उसकी हालत स्थिर है, यानी कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। इतने बड़े हादसे में यदि एक पैसेंजर बच जाता है तो कहीं ना कहीं कोई चमत्कार से कम नहीं होता है। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर इस प्लेन के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में, सिटिंग अरेंजमेंट के बारे में, कि आखिर ये जो पैसेंजर बचा है रमेश कुमार विश्वास कहाँ पर बैठा था। दोस्तों, जनरली क्या होता है कि प्लेन के अंदर दो क्लास होती है, एक बिजनेस क्लास होती है और एक जनरल क्लास होती है। आगे की तरफ जो आप देख रहे हैं 18 सीटें हैं, ये बिजनेस क्लास है, यानी कि ये सेफ जोन होता है। यहाँ पर पैसे वाले और वीआईपी लोग बैठते हैं और पीछे की साइड में जो है जनरल क्लास होती है। रमेश कुमार विश्वास जो है गेट के नज़दीक बैठा हुआ था। ये जो सीट है सस्ती सीट होती है क्योंकि ये बिल्कुल गेट के नज़दीक होती है। यहाँ पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा होता है और थोड़ा सेफ कम होता है। मगर इत्तेफाक देखिए दोस्तों, बिजनेस क्लास और बाकी जनरल क्लास को छोड़ करके सिर्फ रमेश कुमार विश्वास ही इस हादसे में बच पाया है। कारण कि ये गेट के पास बैठा था और जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, 3 टुकड़ों में डिवाइड हुआ, रमेश कुमार विश्वास जो है उस प्लेन से छलांग मार करके एक बिल्डिंग पे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी जान बच पाती है। दोस्तों, ये जो बिजनेस क्लास है इसमें सेफ्टी फीचर थोड़े ज़्यादा होते हैं और एडिशनल फैसिलिटीज़ होती है। उस बिजनेस क्लास में हमारे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी भी बैठे हुए थे और ये जो रमेश विश्वास है ये गेट के पास 11D सीट नंबर पर बैठा हुआ था, जो बिल्कुल गेट से सटी हुई सीट होती है। दोस्तों, इसी हादसे में एक और शख्स था जिसकी जान बची है। जी हाँ दोस्तों, ये वो शख्स था जिसके पास टैक्सी के पैसे नहीं होने की वजह से ऑटो पकड़ करके वो फ्लाइट पकड़ने आ रहा था, मगर रास्ते में ट्रैफिक जाम होने की वजह से उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। किसी कारण से वो उस फ्लाइट पर बोर्डिंग नहीं हो पाता है और उस व्यक्ति की भी जान बच जाती है। दोस्तों, हालांकि देश के लिए ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही चिंता का विषय है, दुख की घड़ी है। ऐसे टाइम में हमें ये सब बात नहीं करनी चाहिए, मगर आप सोच कर देखिए दोस्तों, इंसान का जब समय आता है तो चाहे वो बड़ा आदमी है, पैसे वाला है या छोटा आदमी है, यदि उसका जाना तय होता है, नियति उसे कहीं ना कहीं उस मोड़ पर लाकर खड़ा करती है। आप सोच कर देखिए दोस्तों, रमेश विश्वास जो कि एक सस्ती सीट है और गेट के पास बैठने के बावजूद भी वो जिंदा बच पाया, और एक बंदा जिसके पास टैक्सी के पैसे नहीं होने के कारण ट्रैफिक में फंस जाता है और उसकी फ़्लाइट मिस हो जाती है और इस तरह से वो भी उस हादसे का शिकार होने से बच जाता है। ये दोनों कहानियाँ ये बताती है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान बड़ा हो या धनवान हो, जिसका समय आ जाता है उसे जाना पड़ता है और जिस व्यक्ति का समय नहीं आता है, चाहे वो छोटा आदमी भी है, तब भी वो बच जाता है। ये जो इंसिडेंट है यही कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज देता है। उस बिल्डिंग के अंदर जहाँ पर लोग खाना खा रहे थे, जिस बिल्डिंग से वो प्लेन टकराया, वहाँ पर भी कई लोग सुरक्षित बचे हैं। कहीं ना कहीं नियति का खेल है।
काश उस बंदे के पास में इतना पैसा होता कि वो टैक्सी हायर करके फ़्लाइट पकड़ सकता। उसकी फ़्लाइट मिस हुई कहीं न कहीं, ये भी एक रीज़न है। दोस्तों, किसको पता था कि इस विमान में सवार सभी यात्री अपनी बुलंदी की ऊंची उड़ान भरने के लिए उड़े थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनके लिए उनकी आखिरी उड़ान होगी। और जिसके अंदर एक शख्स ऐसा भी था जो कि सकुशल बचा है। लोग कहते हैं ना कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो उस बिल्डिंग के अंदर थे, किसी की टैक्सी छूटी, कोई विमान में होते हुए भी अनहोनी का शिकार नहीं हुए हैं और ज़िंदा बचे हैं। ये कहीं ना कहीं हमें संदेश देता है। दोस्तों, ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी और ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज हम हैं, कल हैं, नहीं हैं, और एक ना एक दिन हम सभी को इस दुनिया से चले जाना है। मगर जहाँ तक हो सके इस धरती पर रहकर इंसान होने का फ़र्ज निभाएं, अपनी इंसानियत को ज़िंदा रखें और कोशिश करें लोगों की दुआएं कमाने की, लोगों की अच्छाइयाँ कमाने की, लोगों की नेकियां कमाने की। दोस्तों, अक्सर कोई ना कोई अनहोनी या कोई ना कोई हादसा हमें एक जीने की राह देता है, एक मैसेज देता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमें कुदरत के उस मैसेज को समझना है, कुदरत के उस इशारे को समझना है और उस ऊपर वाले का ध्यान करके, उस ऊपर वाले से डर के हमें अपनी इंसानियत का फ़र्ज निभाना है। दोस्तों, राजवंश क्रिएशन के साथ जुड़ने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हम अपने अगले एपिसोड में इस विमान हादसे के बारे में पूरी डिटेल के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए और लोगों को भी सुरक्षित रखिए। धन्यवाद।